दोस्तों ये है एक रेडियो लाइसेंस। आपको जान के हैरानी होगी 1960 से 80 के दौर में भारत में लोगों को एक रेडियो रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे BRL यानी ब्रॉडकास्टिंग रेडियो लाइसेंस कहा जाता था। इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़ी 10 ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुनी होगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये है आंड्रे चार्ल्स स्टांडर। आंड्रे एक पुलिसमैन होने के साथ क्रिमिनल भी था। वो बीच बीच में अपने काम से ब्रेक लेके बैंकों को लूटा करता था, फिर उसी जगह पुलिस बन के पहुँच जाता था। जब पुलिस को इस बात का पता चला तब तक आंड्रे ने तकरीबन 30 बैंकों को लूट लिया था। पकड़े जाने के बाद उसे 75 साल की सज़ा सुनाई गई, पर बाद में इस सज़ा को घटा के 17 साल कर दिया गया। साल 2003 में इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है स्टांडर। दोस्तों, एंशिएंट ब्रिटेन में कप और बॉल के आविष्कार से पहले ब्रिटिश लोग इंसानी खोपड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग खोपड़ी के ऊपरी भाग को काट के अलग कर लिया करते थे, फिर उसी हिस्से को चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये है पॉप ग्रेगोरी। पॉप बिल्लियों को शैतान का दूत मानते थे, इसीलिए उन्होंने यूरोप में सारे बिल्लियों को मारने का ऑर्डर दे दिया था। फिर यूरोप में हर जगह बिल्लियों को मारा जाने लगा। जैसे ही बिल्लियाँ ख़त्म होने लगी, चूहों की भी संख्या यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इसी के चलते 1300 AD के दौरान यूरोप में बबूनिक प्लेग नाम की एक बीमारी फैली, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इस बीमारी के चलते यूरोप के लगभग आधे लोग मौत के हवाले हो गए और पॉप के एक गलत फैसले का परिणाम पूरे यूरोप को भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये है अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली। विलियम अपने कोट में हमेशा एक लाल गुलाब लगाया करते थे, जिसे वो अपना लकी चार्म मानते थे। साल 1907 में एक सभा के दौरान उन्होंने एक 12 साल की लड़की को अपना गुलाब दे दिया। आपको जान के हैरानी होगी, इसके कुछ ही समय बाद भीड़ में से एक इंसान ने उनके ऊपर गोली चला दी और गोली लगने के वजह से वहीं पे उनकी मौत हो गई। 190 AD के दौरान लेविस जीरो नाम के एक शासक को मृत समझ के दफना दिया गया था। दफनाया जाने के कुछ समय बाद ही उनके कब्र से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिसके बाद सबको पता चला कि लेविस अभी जिंदा है। फिर भी उसकी बीबी क्वीन एरियानडे ने उसे कब्र से निकालने से मना कर दिया। कुछ समय बाद कब्र से आवाज़ें आने बंद हो गए और ताबूत में ही लेविस की मौत हो गई। ये है हीरो ओनोडा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हीरो जापान के आर्मी में काम करते थे। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। ये खबर को US और जापान के सेना ने आसमान से हवाई जहाज के जरिए पर्चियां डाल के लोगों के पास पहुंचाई। हीरो को भी ये पर्ची मिली, पर उसने इसे दुश्मन की कोई चाल समझ लिया और जंगल में ही छुपा रहा। तकरीबन 29 साल तक हीरो फिलीपींस के जंगलों में ही छिपा रहा। 29 साल बाद जब उसे जंगल से निकाला गया, उसे उस वक्त करीब 52 साल हो चुके थे। इसी तरह जंगल में ही हीरो ओनोडा ने अपने 29 साल बर्बाद कर दिए। दोस्तों, ग्रेट रोमन एम्पायर के बहादुरी के बारे में आपने कई सारे किस्से सुने होंगे, पर क्या आपको पता है वो कितने निर्दयी थे? मनोरंजन के लिए रोमन एम्पायर के शासक अपने गुलामों को आपस में लड़वाया करते थे, और ये लड़ाई तब तक चलती थी जब तक उनमें से एक की मौत ना हो जाए। और मज़े के लिए वो लोग अपने गुलामों को पार्टीज में एक खंभे में बांध कर जिंदा जला दिया करते थे। इसे रोमन कैंडल भी कहा जाता है। मेडिवल एरा के दौरान कैदियों को कई अजीब तरीक़ों से सज़ा दिया जाता था। इनमें से एक था दी एनिमल मास्क, जिसमें अपराधी को एनिमल मास्क लगा के घूमने का सज़ा दिया जाता था, और ये उस इंसान को ज़िंदगी भर करना पड़ता था। मिडिल एजेस के दौरान जब किसी को फांसी दी जाती थी, उसे मौत के बाद भी सालों तक ऐसे ही लटकता छोड़ दिया जाता था। इसे गिबेटिंग कहा जाता था। दरअसल इस तरीके से लोगों के मन में डर पैदा किया जाता था, ताकि वो लोग कोई भी गलत काम करने से पहले दोबारा ज़रूर सोचें। दोस्तों, क्या आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या क्यों और कैसे हुई थी? जानने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके ज़रूर देखिए।